हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। तो हम लोग गोलोक धाम, राधा रानी, कृष्ण और कैसे कैसे वहां से विस्तार हुआ, ये सब के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि करनी थी तो ब्रह्मा जी को चारों तरफ सिर्फ अंधकार दिखाई दिया। और ब्रह्मा जी जब समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो सरस्वती माता की आवाज थी। सरस्वती माता ने एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र से आप तपस्या करिए। और वो मंत्र क्या था? अ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और सरस्वती माता ने कहा कि जब आप इस मंत्र से तपस्या करेंगे, आध्यात्मिक तपस्या, तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, अर्थात आप जो सृष्टि करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। तो गोविंद को संतुष्टि प्रदान करने के इच्छुक ब्रह्मा जी ने लंबे समय तक श्वेत द्वीपाधिपति गोलोकस्थ कृष्ण हेतु तपस्या की। ब्रह्मा जी ने विष्णु की तपस्या नहीं की है। ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने तपस्या की गोलोकस्थ, यानी गोलोक में रहने वाले, श्वेत द्वीप में रहने वाले, श्वेत द्वीपाधिपति यानी श्वेत द्वीप के मालिक कृष्ण के हेतु तपस्या की। और वो उनकी स्तुति कैसी थी? उनकी स्तुति थी, ये पूरा श्लोक है जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं मीनिंग पढ़ रही हूँ। गोलोक की चिन्मय भूमि में सहस्त्र दल संपन्न तथा कोटि कोटि केशर द्वारा संवर्धित एक कमल है। गोलोक की भूमि जो है वो चिन्मय है। चिन्मय, चिन्मय किसको कहते हैं? जो भौतिक बिल्कुल भी नहीं है, आध्यात्मिक है, जान है, जिसके अंदर जान है, उसको चित्कण, चिन्मय। जैसे आत्मा चित्कण है, चिन्मय है, वैसे ही गोलोक धाम पूरा का पूरा चिन्मय है, उनकी भूमि चिन्मय है। तो उस चिन्मय जगत में, उस चिन्मय भूमि में एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है और उसमें कोटि कोटि केशर के द्वारा वो संवर्धित है। संवर्धित का एग्जैक्ट मीनिंग हम जब तात्पर्य करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी कर्णिका के बीच एक विशाल दिव्य आसन विराजमान है। तो कमल का फूल, देखिए ये चीज पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर से वर्णन आया है इसका। ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। क्या दर्शन किया? गोलोक धाम है, वो श्वेत द्वीप में है और श्वेत द्वीप में गोलोक धाम है, या श्वेत द्वीप उसी का एक नाम है, जो भी समझिए। वहाँ एक बहुत पहले तो वहाँ की भूमि चिन्मय है और उसके बाद वहाँ एक 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है जिसमें केशर है, केशर युक्त संवर्धित केशर के द्वारा। उसके बीच में एक आसन है, दिव्य आसन। कहाँ पे? बीच, कमल के फूल के बीच में जो एक गोल होता है, जिसको कर्णिका कहते हैं, वर्ल कहते हैं, WHORL। वर्लपूल नाम सुना है आपने? वर्लपूल जो कंपनी का नाम है इसी पर आया है, क्योंकि वर्ल कहते हैं ऐसे गोल आकार का जो फूल के बीच में होता है उसको। तो गोल गोल घूमती है मशीन, तो इसलिए उसका भी नाम वर्लपूल रख दिया। ये मैं आपको समझाने के लिए बताई, ताकि आप समझ जाइए कि कमल के बीच में जो गोल गोल होता है उसके अंदर पराग कण होते हैं। उस वैसा ही जो स्थान है भगवान के धाम में, वहां पे एक दिव्य और विशाल क्या है? आसन, जिस पर नित्य चिदानंदमय ज्योति रूप श्री कृष्ण विराजमान हैं और क्या कर रहे हैं? अपने मुख कमल से शब्द ब्रह्ममय वंशी बजा रहे हैं। तो भगवान आसन पर हैं
आसन पर बैठे हैं, और वो आसन कहाँ है? वो दिव्य आसन है और बहुत बड़ा आसन है, विशाल है, और वो है कमल फूल के कर्णिका के ऊपर, जिसको हम वॉल कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर है, और वो दिव्य है। वे अपनी प्रेयसी गोपियों, उनके अपने अपने अंशों एवं विस्तारों एवं अपनी भौतिक गुणमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा भी पूजित हो रहे हैं। तो भगवान वहां बांसुरी बजा रहे हैं और उनके चारों तरफ बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारी प्रेयसियां हैं, और बहिरंगा शक्ति भी है। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भी दूर में खड़ी है वहां पे, जो बाहर रहती है वो भी वहां खड़ी है, और सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान के चारों तरफ देखिएगा, आप भगवान की फोटो को देखिएगा, कभी भी आप देखेंगे भगवान कृष्ण का फोटो है, उनके चारों तरफ बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं, और बीच भगवान कृष्ण के बगल में राधा रानी खड़ी है, और अष्टसखी पहले खड़ी है, और फिर बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं। कोई चंवर लेके खड़ी हैं, कोई मोर पंख लेके खड़ी हैं, कोई तांबुल लेके खड़ी हैं, कोई फूल लेके खड़ी हैं, कोई मृदंग, कोई करताल, जिसकी जैसी सेवा होती है वो सामान लेकर के वो खड़ी रहती हैं। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने क्या बोला है? यद्यपि ध्यान का विषय संपूर्ण चिन्मय है, तथापि रजोगुण स्वभाववश सत्व रज तमोगुणमयी दुर्गा आदि रूप धारिणी अपरा शक्ति रूपा माया तथा अन्य अधि अचित शक्तियों ने पूज्य भाव से भगवान कृष्ण का ध्यान किया। जब तक किसी के हृदय में जड़ कामना का लेश मात्र भी हो, उसके लिए माया देवी का उपास्य तत्व ही पूजनीय है। तथापि स्वयं माया देवी की पूजा न करके उनके उपास्य तत्व की ही पूजा द्वारा मनोभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक का अर्थ यह है कि यद्यपि भगवत विभूति रूप अन्यान्य देवता गण जड़ वरदानों के प्रदायक हैं, तथापि बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी पूजा नहीं करके पूर्ण शक्तिमान सर्व मंगलकारी भगवान श्री कृष्ण के दृढ़ भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने माया देवी के उपास्य तत्व रूप गोलोक विलासी कृष्ण का ध्यान किया। अन्य अभिलाषिता शून्य शुद्ध भक्ति ही निष्काम भक्ति है। ब्रह्मा आदि की भक्ति सकाम है, किंतु सकाम भक्ति में भी एक प्रकार की निष्काम अवस्था होती है। वह इस संहिता के अंतिम 5 श्लोकों में पूर्णतः वर्णित है। बद्ध जीवों हेतु स्वरूप सिद्ध से पूर्व भजन की यही सुलभ विधि है। तो देखिए, जो उन्होंने लिखा उतना ही हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या लिखा कि वैसे तो हम जड़ हैं, हमारी बुद्धि चेतना सब जड़ है, परंतु हमें पूजा किनकी करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की करनी चाहिए। हमारी चेतना अभी तक भौतिक है, क्योंकि हम कुछ न कुछ भौतिक चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमको भगवान ये जो भोग विलास है ये दे दें और हम उस भोग विलास को एंजॉय करें। परंतु ये तो कामना आध्यात्मिक नहीं है, परंतु फिर भी हमें कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण से ही मांगना चाहिए। इसलिए अकामः सर्व कामो अमोक्ष काम उदारधि, ये श्लोक जो बताया है ना, ये भागवतम का श्लोक है। चाहे कोई कामना हो, चाहे कोई कामना नहीं हो, चाहे सकाम कामना हो, चाहे निष्काम कामना हो, पूजा तो कृष्ण की ही करनी चाहिए। सब कुछ कृष्ण दे सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के पास सब कुछ है, वहीं से सब जगह सब कुछ जाता है। जितने भी देवी देवता जो भी है सब वहीं से लाते हैं, भगवान से ही लाते हैं। तो यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, कुछ अलग से मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और शुद्धिकरण हो जाएगा। कृष्ण की भक्ति करने से शुद्धिकरण ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर कामना है, भौतिक कामना, वो भी नष्ट हो जाती है और हम शुद्ध भक्ति करने लग जाते हैं।
इसलिए मांगने की इच्छा अगर है, कुछ हमें इच्छा होती है ना, हमको बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, नौकरी चाकरी मिल जाए, पति पत्नी बच्चों के बीच में अच्छा प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाए, ऐसी कोई भी इच्छा है अगर, तो वो भी कृष्ण से मांग सकते हैं। सीधा सीधा कृष्ण के पास जाना है। आपके घर में जो कृष्ण है वहाँ, या मंदिर में जो है वहाँ, कहीं भी अपने दिल की बात शब्दों से कहना है, नहीं तो मन मन में कहना है, और भगवान फिर देख लेंगे कैसे पूरा करना है, वो भगवान की मर्जी, वो उसके बीच में हमें दखलंदाजी नहीं करना है। उनको बोलना है कि देखिए भगवान, हम आपकी भक्ति तो करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, पर ये इच्छा भी है मेरी, साथ साथ में आप इसकी भी पूर्ति कर दीजिए। तो भगवान कर देंगे पूर्ति, क्योंकि भगवान जो है ना, वो किसी के इच्छा को मारते नहीं है, ख़त्म नहीं करते हैं। उस इच्छा को जो हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए जो चाहिए वो भगवान देते हैं। इसलिए भौतिक इच्छा भी पूरी होती है, आध्यात्मिक तो होती है, भौतिक भी पूरी होती है, इसलिए भगवान से ही मांगना चाहिए। तो हमने देख लिया कि भगवान कृष्ण कैसे बांसुरी बजा रहे हैं कमल के कर्णिका के बीच में बैठ करके आसन पर, और सारी गोपियां भी, और जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, दुर्गा माता जो है, वो भी सब वहाँ पे बैठे हैं और दूर दूर में खड़े हैं, और उनके साथ जो विस्तार हैं उनकी, वो भी खड़ी हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान उन सब के द्वारा पूजित हो रहे हैं। तदनंतर उसके बाद क्या होता है, तदनंतर श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से ब्रह्मा के मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। तो ब्रह्मा जी के मुख में प्रविष्ट हुई गायत्री माता। कहाँ से? कान से। 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के, तो 4 मुख में कितने कान हो गए? 8 कान हो गए। तो भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तो भगवान कृष्ण के बांसुरी के ध्वनि से प्रकट कौन हो गया? गायत्री माता प्रकट हो गई। गायत्री माता कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान कृष्ण के बांसुरी से प्रकट हुई है। बांसुरी से जो आवाज निकलती है, दिव्य आवाज, उनकी जो आवाज निकलती है, उसमें से प्रकट हो गई वेदों की माता गायत्री। और गायत्री वहां से प्रकट होकर घुस गई कहाँ? ब्रह्मा जी के कान के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख में घुस गई। श्री कृष्ण के वेणु गीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्म योनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। तो इनकी दीक्षा हो गई। कैसे दीक्षा हो गई बताइए? दीक्षा जो होती है ना, वो उस समय भगवान नहीं, गुरु हमें कान में मंत्र देते हैं। जो हम हरि नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं वो नहीं। हरि नाम दीक्षा में तो सिर्फ माला मिलता है, नया नाम मिलता है, और हरे कृष्ण महामंत्र जब जो हम कर रहे हैं पहले से, उसको ही हमको कंटिन्यू करना होता है। ये हो गई हरि नाम दीक्षा। और ब्राह्मण दीक्षा में गुरु महाराज कान में मंत्र बोलते हैं। अब इस बार क्या हो गया कि बहुत भक्त थे, मुझे लगता है 60-70 भक्त थे ब्राह्मण दीक्षा वाले, और महाराज जी की उम्र भी ज़्यादा हो गई है, बीमार भी रहते हैं। तो पूरे रूम में महाराज जी इकट्ठे सबको दे दिए मंत्र। पर पहले ऐसा नहीं था। एक भक्त को बुलाते थे और उसके कान में बोलते थे। कान के बिल्कुल नज़दीक जाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दूर पर बोलते थे हर शब्द को, और भक्त उसको फिर रिपीट करता था। तो इस प्रकार हर ज़माने में दीक्षा ऐसे ही होती है। वास्तविक दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा ही है, जिस समय गायत्री मंत्र हमें मिलता है कान में। हरि नाम दीक्षा जो है वो ठीक है, वो भी दीक्षा है। भगवत धाम प्राप्त करने के लिए हरि नाम दीक्षा काफ़ी है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बांसुरी से गायत्री माता निकली, और भगवान कृष्ण के बांसुरी से, भगवान कृष्ण बांसुरी कहाँ से बजा रहे हैं? मुख से बजा रहे हैं, राइट। मुख से गायत्री मात्रा, मुख से बांसुरी बजी, और बांसुरी से जो आवाज़ पैदा हुई उससे गायत्री माता निकली, और गायत्री माता चली गई ब्रह्मा जी के कान के माध्यम से मुख में। तो हो गई ना दीक्षा।
भगवान कृष्ण से के मुख से ब्रह्मा जी के कान तक पहुंच गई गायत्री माता। तो इसलिए ब्रह्मा जी कृष्ण के शिष्य हो गए। जो हम जिस परंपरा में हैं उसी परंपरा में ब्रह्मा जी हैं। हम तो ब्रह्मा जी के परंपरा में हैं, तो ब्रह्मा जी की दीक्षा हो गई भगवान कृष्ण से। इस प्रकार जैसा मैंने बताया उस प्रकार। तो दीक्षा के बाद क्या हो गया, वो द्विज बन गए, द्विजत्व को प्राप्त किया। दीक्षा के बाद क्या होता है, व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवा करने के लायक बन जाता है। तो उसको ब्राह्मण में भी अलग अलग नाम है ना, द्विज, फिर ब्राह्मण, जैसा कि है ना। हाँ, एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः वेदे पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो वेद को पढ़ने आ गया तो विप्र हो गए, ब्रह्म को जान गए तो ब्राह्मण हो गए, संस्कार हुआ तो द्विज हो गए। संस्कार यानी यही दीक्षा वगैरह संस्कार ही है, और बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी अब द्विज कहलाने लग गए। अभी इसका परपोर्ट देखिए कितना बड़ा है। कृष्ण का मुरली नाद सच्चिदानंदमय ध्वनि है। बहुत सुंदर समझने वाली बात है। भगवान के बांसुरी से जो आवाज निकलती है वो तो दिव्य होगी ही, सच्चिदानंद ध्वनि है। सच्चिदानंद, भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, तो भगवान के मुख से जो आवाज निकलेगी, बांसुरी की ध्वनि यानी भगवान के मुख से निकल रही है ना, भगवान के मुख से निकलती है आवाज, बांसुरी में जाती है, बांसुरी में होल्स रहते हैं, छेद रहते हैं, वहां से फिर वो आवाज बहुत सुंदर तरीके से निकलती है। वास्तव में तो जो बांसुरी बजाने वाला है उसके मुख से ही वो आवाज निकल रही है। तो भगवान कृष्ण की बांसुरी है तो उसमें से सच्चिदानंद दिव्य ध्वनि प्रकट हो रही है। अतः वेदों का मूल सार उसमें समाया हुआ है। वेदों का मूल सार भगवान तो है ना, भगवान है। भगवान जो कह रहे हैं श्लोक जिसमें बता रहे हैं भगवान ना कि याद नहीं आ रही है मुझे, जिसमें कह रहे हैं भगवान की मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेद जानने वाला हूँ, वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाने वाला हूँ, वो श्लोक। तो वो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवत गीता का श्लोक है ये। तो मूल सार, तो यदि भगवान के मुख से निकला तो वेदों का मूल सार उसमें समाया हुआ है। देखिए भगवत गीता भी वेदों का सार ही कहलाता है। भगवान कृष्ण के मुख से जो निकलेगा वो सब वेदों का सार ही है। गायत्री एक वैदिक छंद है। गायत्री क्या है? वैदिक छंद। उसमें संक्षिप्त ध्यान तथा प्रार्थना रहती है। काम गायत्री, अलग अलग प्रकार की गायत्रियां होती हैं। काम गायत्री सब गायत्रियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जो ध्यान तथा प्रार्थना है पूर्ण, संपूर्ण, चिद विलासमय है, जो अन्य किसी गायत्री में नहीं। अष्टादशाक्षर मंत्र के पश्चात जिस गायत्री की प्राप्ति होती है वो काम गायत्री इस प्रकार है। क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो नंगः प्रचोदयात्। हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं ना, उसमें ये मंत्र होता है, इसका नाम है काम गायत्री। इस गायत्री में श्री गोपीजन वल्लभाय के परिपूर्ण ध्यान के बाद उनकी लीलाओं का अभ्यास एवं अप्राकृत भगवत प्रेम की प्राप्ति हेतु प्रार्थना दर्शाई गई है। ये गायत्री का मतलब है। गायत्री का मतलब क्या है कि हम जब ये गायत्री बोलते हैं तो श्री गोपीजन वल्लभाय, ये भगवान का नाम है ना, एक श्री गोपीजन वल्लभाय, गोपियों के प्रेमी है वो। गोपीजन गोपियों के प्रेमी है, गोपियों के पति हैं, जो भी समझिए। तो उनका ध्यान करने के बाद उनकी लीलाएं, जो लीलाएं होती हैं भगवान की अप्राकृत भगवत प्रेम के प्राप्ति, हमको वो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, हम आपका दर्शन कर पाए, हम आपकी लीला को देख पाए, ये सब रिक्वेस्ट है इस गायत्री मंत्र में। चित्त जगत में इससे बढ़कर और उत्कृष्ट
अशाश्रित प्रेम चेष्टा नहीं है। जैसे ही यह गायत्री ब्रह्मा के कानों में प्रविष्ट हुई, वो द्विज बन गए और गायत्री का गान करने लग गए। जिस जीव ने इस गायत्री का तत्वतः लाभ किया है, उनका पुनः अप्राकृत जन्म नहीं हुआ है। सॉरी, अप्राकृत जन्म हुआ है। अप्राकृत, ये हम लोग हैं प्राकृत, अप्राकृत यानी गोलोक धाम। इस भौतिक जगत के जड़बद्ध जीवों को उनके मायिक स्वभाव एवं वंशानुसार जो द्विजत्व प्राप्त होता है, वह अप्राकृत जगत में प्रवेश रूपी द्विजत्व की अपेक्षा अति नगण्य है। चिद विषय में दीक्षित होने के फलस्वरूप अप्राकृत जन्म लाभ करना जीव की चरम महिमा है, क्योंकि उसके द्वारा जीव को चिन्मय जगत की प्राप्ति होती है। तो चिन्मय जगत की प्राप्ति कैसे होती है? तो लोग चाहते हैं ना हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए। तो ब्राह्मण दीक्षा में ये मंत्र हम बोलते हैं। अच्छी बात है ब्राह्मण दीक्षा लेना। ब्राह्मण दीक्षा में ये मंत्र जो है वो बताता है कि कैसे भगवान की लीला जो हो रही है उसका हमको भी उस लीला में भाग लेना है, हमको भगवान का दर्शन करना है। ये सब रिक्वेस्ट है। तो अभी मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बज रहा है। आप सोचेंगे क्या करूँ, पता नहीं कौन सा इम्पोर्टेंट कॉल है। हरि बोल।